आपके अकॉर्डिंगली, मैं आप तीनों से, आपके अकॉर्डिंगली कौन सबसे इम्प्रेसिव सांसद आपको लगता है आज की तारीख में, मेल और फीमेल में दोनों? किस लेवल पे? जिसकी पर्सनालिटी को देख के आपको लगता है दिस इज द पर्सनालिटी, मतलब जिसे कहते हैं ना परफेक्ट एक लीडर की पर्सनालिटी। देखिए, लोकसभा में कहें तो प्रियंका गांधी के आने के बाद माहौल बदला है जिस तरीके से, जितने वो कैलकुलेटिव तरीके से वो अपनी बात रखती हैं। जैसे राहुल तो कई बार उत्तेजित भी हो जाते हैं, वो भी हुई हैं, लेकिन वो बहुत सटल तरीके से, कंट्रोल्ड तरीके से वो अपनी बात रखती हैं। ये इधर शांभवी है टीएमसी की तरफ जो बहुत है, इवन बीजेपी में भी जो एक दो लोग हैं वो बहुत अच्छा, अनुराग ठाकुर बहुत अच्छे से अपनी बात रखते हैं, सब कुछ है। जैसे एस जयशंकर है ना, तो एस जयशंकर इज फॉरेन मिनिस्टर, और एस जयशंकर का बहुत बढ़िया कैरियर था एज अ डिप्लोमेट। आपने देखा तो एक दिन जिस दिन जया बच्चन खड़ी हुई बोलने के लिए, किस पे बोलना था, कोई ऑपरेशन सिंदूर पे बहस के लिए, तो उन्होंने सबसे पहले क्या बोला कि मेरी पूरी फैमिली ने मुझे आज बोला कि आप एस जयशंकर जी को कुछ नहीं कहोगी, और बाकी मतलब आप एक रिस्पेक्ट देखिए, एक व्यक्ति की एक इमेज है। उन्होंने बोला कि आपको पता है कि मैं क्यों ये कह रही हूँ। उन्होंने कहा कि आज जब मैं घर से, तो मेरी पूरी फैमिली ने मुझे बोला कि आप एस जयशंकर के लिए कुछ नहीं बोलोगे। तो ये एक पब्लिक इमेज भी होती है, क्योंकि पढ़े लिखे हैं, शांत हैं, आप कभी उनकी ऊंची आवाज नहीं सुनोगे, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं। तो सम ऑफ द एमपीज आर वेरी क्या बोलेंगे कि आर्टिकुलेट होने के साथ साथ बहुत डिसिप्लिन भी है। किनकी कौन सी ऐसी स्पीचेस हैं, कौन से ऐसे सांसद हैं जिनकी स्पीच से बहुत फायर ब्रांड उम्मीद की जाती है? निशिकांत दुबे, वो तो ऑलरेडी फायर ही निकालते हैं। और पार्लियामेंट में, राज्यसभा में, उसके बाद राज्यसभा में निशिकांत दुबे की सुष्मिता डेरेक, उससे पहले रमेश विधुड़ी, बट उसके बाद निशिकांत दुबे आए। लेकिन देखिए, निशिकांत दुबे अगर के बाद आपको, ये तो आप ऑब्जेक्शनल लाइन बता रही हैं? नहीं देखिए, या राइट स्पीचेस बता रही हैं? ये राइट स्पीचेस बता रही हूँ। अच्छा, आप कह रही हैं कि निशिकांत दुबे और रमेश भिदोड़ी बिल्कुल राइट स्पीच देते हैं? नहीं, नो, सॉरी, नहीं, राइट स्पीचेस नहीं दे रहे। उनका काम होता है कि चीजों को कैसे जलेबी बनाया जाए, हाईलाइट्स किया जाए, कंट्रोवर्सी क्रिएट कैसे किया जाए। अगर आपको, उससे पहले स्मृति ईरानी भी थी, जैसे क्लास में कुछ उदंड बच्चे जो माहौल पूरा गरम कर रहे हैं। अगर विनीता, अगर अच्छे पार्लियामेंटेरियन स्पीच दी थी, स्मृति ईरानी बहुत पावरफुल एंड टचिंग स्पीच थी। अगर आप जो उन्होंने कहा था कि मैं माँ दुर्गा से क्षमा मांगते हुए कहती हूँ, जो वो जेएनयू के लोगों ने माँ दुर्गा के बारे में बोला था, तो और पिन ड्रॉप साइलेंस से कई बार लोग सुनते हैं। ये भी स्मृति ईरानी को मिस करती हैं आप? अगर आप अच्छे ओरेटर, तो लोकसभा कवर नहीं करती हूँ, लोकसभा तो हम लोग कवर करते हैं, लेकिन जब ऐसे मुद्दे आते हैं, जब जेएनयू इशू आया था, तब तो हमने ये सुने थे ना सारे उनके, हम सुनते हैं एज अ जर्नलिस्ट, हमको सब एज अ जर्नलिस्ट आप सुनते हैं और आपकी पर्सनल एक राय होती है, तो वो इम्पैक्ट करती है खबर को। वाला सांसद आपके दिल की बात कह रहा है। एज अ जर्नलिस्ट मैं बहुत न्यूट्रल होके उनकी परफॉर्मेंस पे चलती हूँ। उनका पर्सनल राय मेरे मन में क्या है वो मेरी न्यूज में नहीं आएगी, चाहे आप चाह रही हैं फिर भी आप नहीं आएगी। नहीं, I will not do justice with my story. If I judge her on personal level, I will not, because my profession demands me to be neutral, और मेरे को न्यूज़ की तरह प्रेजेंट करना। तो अपने पर्सनल लाइफ में क्या है, I will do my story on facts and figures. How did she present her facts in the parliament? How did she deliver the speech? और कितनी इम्प्रेसिव थी, वही मैं ध्यान में रखूंगी, नॉट हर पर्सनल एक्टिविटी। अगर आप बेहतरीन ऑरेटर की बात करें तो आज की तारीख में आपने बात की तो गौरव गोगोई हैं जो बहुत अच्छा बोलते हैं, शशि थरूर को हम नहीं भूल सकते हैं, मनीष तिवारी हैं, फिर आप कल्याण बनर्जी भले ही थोड़ा सा वो न्यूसेंस हैं, लेकिन वो अच्छे ऑरेटर हैं। ओवैसी बहुत अच्छा बोलते हैं। अगर आप बात करें तो अखिलेश यादव अपने आप में जिस तरह से दे रहे हैं कि अगर आप देखें, खास करके ये जो अभी थर्ड मतलब मोदी रिजीम का जो थर्ड वो है, और ये तीसरी बड़ी पार्टी है। और अगर आप देखें कि राहुल गांधी ने जिसके लिए थोड़ा सा कई बार उन्होंने अपनी मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल किया, वो चीज अखिलेश यादव कितने कैजुअली और बहुत शांत तरीके से, लेकिन बहुत सटीक तरीके से मार करके निकले हैं। तो उनकी अपनी एक अलग खूबी है। तो इस तरह उनकी प्रेजेंस जिस तरह से इन दिनों सदन में मतलब सारे दिखाई देते हैं, ज़्यादा एक जैसे मैं ग्रुप की बात कर रही थी, पूरा ग्रुप में चलते हैं,
देखिए आपने अभी ओवैसी जी की बात इन लोगों ने की है। मैं अभी एक बार वो पूछी थी इनसे कि जैसे ग्रुप में चलते हैं तो वो एक इमेज इम्पैक्ट करता है क्या, एक पार्टी पूरा ग्रुप में होकर निकलती है? नहीं अच्छा लगा। नहीं वो एक स्ट्रेंथ है ना, पार्टी क्योंकि आज उनके पास यूनिटी पार्टी शो यूनिटी और शो जाहिर सी करता है, बात है कि रेड कैप पहन के जब आते जैसे हैं वो दूसरी लोग। बात है कि नेता चल रहा है तो ऑब्वियसली पार्टी के सारे सांसद उनके साथ जाते हैं, तो ये एक डिसिप्लिन भी कह लीजिए। क्योंकि जैसे राहुल गांधी जाते तो वो फिर भी अपने अकेले चले जाते हैं, लेकिन अखिलेश यादव जाते तो सब लोग साथ ऐसा जाते नहीं हैं है। देखिए नहीं, सब जिनके जो भी पार्टी में अगर लीडर है उनका, हाउस में भी फ्लोर लीडर भी है उनका, तो अमूमन वो लोग अब फॉलो करते हैं। जैसे राहुल गांधी या उधर से मल्लिकार्जुन निकलते या हैं, प्रियंका गांधी निकलती प्रियंका है, गांधी भी सोनिया निकलती है, गांधी तो निकलती है। साथ में उनके साथ कुछ सांसद होते नहीं, ही हैं। मैंने दो से चार। हमेशा देखा है कि जब भी सोनिया गांधी आने वाली होती हैं तो रंजीत रंजन और वो क्या है जिनको रजनी अशोक पाटिल, राव, रजनी रजनी अशोक राव पाटिल, पाटिल रजनी। और रेणुका चौधरी, तो और वो केरल वाली लड़की मथेर, हाँ। जेबी मथेर, जेबी तो मथेर। ये लोग जाते हैं वहां पे खड़े रहते हैं क्योंकि इनको पहले सूचना आ जाती है। फिर ये शार्दुल द्वार से आती हैं ज़्यादातर सोनिया गांधी, तो क्योंकि वो उनका- राज्यसभा की मेंबर है, तो ये इनको रिसीव करने जाती हैं, ला के बिठाते हैं सीट पे, और फिर जब भी वो उठती हैं तो ये लोग उठ इनमें के से कोई एक दो लोग साथ उठता है। जाते हैं, और विशेषकर तो रंजीत रंजन ज्यादा, हाँ। फिर उनका हाथ पकड़ के उनको वो गाड़ी तक actually छोड़ जब कभी देते से- ऐसा हुआ जब सोनिया गांधी आ रही है, नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं और नहीं, उनका नहीं, आपस हम में वो इंटरेक्शन कभी राज्यसभा- हुआ? वो वो नहीं। देखो उनका इंटरेक्शन नहीं, कभी नहीं, नहीं, पार्लियामेंट में मैंने किसी कहा भी ना देखिए कि एक आपको बात बोला बताऊं ना कि कि ऐसा गैलरी में अगर कभी हुआ हो तो वहां तक अब हम लोगों की पहुंच नहीं है। जो पहुंच गैलरीज होती है ना वहां हाँ। तक वो नहीं है। लेकिन एक चीज और है कि इनका आमना सामना होने के भी चांसेस कम इसलिए हैं क्योंकि ऑपोजिशन की और पीएम की जो एंट्री गेट है हाउस में वो बिल्कुल अलग अलग और बिल्कुल ऑपोजिट है 180 डिग्री में, तो उसका आपस में मतलब ही नहीं। बट मिलना आपको या नहीं लगता टकराना- कि पीएम का प्रेजेंस पार्लियामेंट में इस तरह से होना चाहिए कि ऑलमोस्ट लोगों से एक मुलाकात तो नहीं वैसे मुझे लगता है कि ये होना चाहिए, क्योंकि देखो अब होना चाहिए, लेकिन हाँ। ये No, नरेंद्र no, मोदी होना जी के चाहिए आने नहीं के बाद कि थोड़ा आप एक सीन स्पेश- बदला है। एक स्पेशल वीआईपी आप ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं मुझे समझ नहीं आता। जब जैसे बाकी के सांसद चुन के वैसे आप आए, ठीक है आपको लीडर ऑफ द वो बना दिया गया, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप यानी कि बाकी सब लोगों से कट जाए। ये तो क्योंकि आप भी तो member of हम भी तो parliament मेंबर, वो भी तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हम लोग भी कवर करते हैं तो हम लोग भी, लेकिन बट ये जो डिस्टेंस है ना अब बहुत ज्यादा हो गया, पहले नहीं था जितना अब हो गया है। विनीता एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताएं कि हम लोग जब पार्लियामेंट पुरानी बिल्डिंग में बैठते थे तो मैं जिस अखबार को रिप्रेजेंट करती थी, मेरी जो सीट थी, हम लोग का वहाँ पे पुरानी बिल्डिंग में सीट अलॉटेड है। अभी नई पार्लियामेंट में नहीं, allot प्रेस नहीं गवर्नमेंट में अब नहीं अलॉटेड है। नहीं आई, है। अब तो कहीं पहले बैठो। तो अलॉटेड थी, तो हमारी मेरी जो सीट थी, मतलब हम लोगों के हमारे अखबार की जो सीट Organization की, ऑर्गेनाइजेशन की जो सीट थी उस नहीं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी हमारे पेपर की जो Okay. सीट थी वो बिल्कुल स्पीकर के सर के ऊपर थी। दो बड़ी देश की सबसे बड़ी एजेंसी के अंग्रेजी और हिंदी के जर्नलिस्ट बैठते थे और बीच में हमारे अखबार की सीट थी। तो इवन क्या होता था कि मार्शल स्पीकर के कान में कुछ फुसफुसा भी रहा होता था तो हम सुन लेते थे। कब हाउस एडजर्न होना होता है तो हम लोग आपस में समझ जाते थे, झांकते थे, तो पेंसिल से वो बड़ा बड़ा लिखते थे हम लोग। सबसे मज़ेदार चीज़ें हमने देखी हैं कि जब हाउस अगर एडजर्न हो गया या लंच के लिए उठा तो एकदम से सब निकल के बाहर नहीं जाते थे, 5-7 मिनट के लिए लोग बैठे रहते थे, बात करते थे। कई बार चीज़ें हमें उससे पता चली हैं। मोदी रजीम के फर्स्ट उसमें एक बार अडवाणी जी किसी बात को लेके काफ़ी नाराज़ हो गए, तो उन्होंने जो टिप्पणियाँ की वो अगले दिन अखबारों में थी। वो कैसे पता चली? क्योंकि हम लोग सब ऊपर से सुन रहे थे। वो nearest था, जो बहुत चीजें बहुत मीडिया nearest गैलरी थी से उस सब time सुन पे, रहे थे और देखो। नीचे आवाज सब। अब आज की तारीख में जो नया पार्लियामेंट हाउस बहुत बना है उसमें distance मीडिया है। इतनी Distance अगर है, distance जितना नहीं। आपको कई बार शक्ल नहीं नजर आती है कि last सांसद कौन बोल रहा है। last अगर row से treasury छोड़ bench के तो आपको दिखेगी नहीं, मीडिया चार से- गैलरी अगर आप दो- आपको अपोजिशन का चेहरा पूरा दिखेगा। और एक जो अभी ओवैसी की आपने बात की, ओवैसी इज हाईली इंटेलिजेंट, आर्टिकुलेट पर्सन,